बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हु एम आई। तो चलें जी, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लिमिटेड बिलीव्स, कि हम लिमिटेड क्यों सोचते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं वो महदूद क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल है जी अफ्रीकन एलिफेंट्स की, यानी कि जो हाथी होते हैं उनकी एग्जाम्पल है। अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो 25 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट होती है, यानी कि वो लंबे होते हैं और 9000 किलोग्राम के बराबर वो वज़न उठा सकता है। तो अब हम उस हाथी की ज़िंदगी के ऊपर बात करते हैं कि उस हाथी की ज़िंदगी क्या है, यानी कि इतनी सारी उसके अंदर क्वालिटीज़ होने के बावजूद उसकी ज़िंदगी क्या है। जब हाथी की छोटा सा बच्चा होता है तो उसे कोई सर्कस वाला उठा के ले जाता है, तो उसे सर्कस में ले जा के वहाँ पर एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और उस रस्सी के साथ साथ वो बड़ा होता है। और जब वो बड़ा होता है और उसको करतब सिखाए जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी गुजार देता है अपनी सर्कस में करतब दिखाते हुए। यानी कि आप इमेजिन करें कि एक हाथी जो 25 फीट से ज़्यादा लंबा होता है और 900,000 kg के करीब वो वज़न उठा सकता है, वो सारी ज़िंदगी एक रस्सी के साथ कैसे गुजार लेता है? आखिर उस रस्सी को वो क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि जो हाथी का एनवायरनमेंट है वो उसको बताता है, जिस माहौल में वो पलता है बढ़ता है, वो एनवायरनमेंट उसको बताता है कि वो कमज़ोर है, वो लागर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ करतब दिखाने के लिए इस सर्कस में मौजूद है। इसके अलावा हाथी का कोई भी ना तो काम है, ना तो कोई वजूद है, ना कोई रोल है, और सारी ज़िंदगी वो एक कमज़ोर सी रस्सी जो अपने गले में बांध के वो गुजार देता है। तो सेम लाइक ये एग्जाम्पल हम इंसानों की भी है। हम लिमिटेड इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा मुआशरा, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बताते हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं, हम कितने लागर हैं, हम कितने नाकाबिल इंसान हैं, कितने नाअहल इंसान हैं हम। ये हमारा मुआशरा हमें बताता है और इसी सोच के साथ हम पलते हैं, बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लम्हा बलम्हा आपकी सोसाइटी के लोग आपको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। इवन कि आपकी फैमिली के मेंबर्स लोग, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको हमेशा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं और आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपके दिल में जो खौफ पैदा किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। ये जो आपका माहौल है ये आपको बताता है। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ पैदा की हैं और आपको कौन सी स्ट्रेंथ, कौन सी ताकत का मालिक बनाया है अल्लाह ताला ने आपको। उसके लिए आपको ख़ुद को जानना पड़ेगा, आपको ख़ुद को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को प्रैक्टिकल टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अगर आपके सामने वाला इंसान जो अपने आप को आपसे बेहतर समझता है, उसकी एग्जांपल्स आपको दी जाती हैं, तो यकीन करें कि वो भी आप जैसा इंसान है। और अल्लाह की जो तफरीक है इसके ऊपर कभी भी मायूस मत हो, और अल्लाह ने कभी किसी इंसान के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर की क्वालिटी से पैदा किया है। हर इंसान को एक जैसी ताकत, एक जैसी क़ुव्वत और एक जैसी चीज़ें दी हैं। इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें और ख़ुद को जानने की कोशिश करें, और कभी भी अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी की तरफ और फेलियर की तरफ मत लेके जाएं। क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये जो हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान हार जीत के लिए कभी भी नहीं बने। हम मुसलमानों का मकसद है ही नहीं हार जीत। हम मुसलमानों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्म करना है। ये नाकामी और कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नाकामी तो होती नहीं है ना, मैं तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि नाकामी नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि नाकामी हमेशा उसी को हम कहते हैं जिन चीज़ों को हम छोड़ के भाग जाते हैं और हम कहते हैं जी हम नाकाम हो गए इसमें। जिस चीज़ के ऊपर आप अटल रहते हो, जिस चीज़ के ऊपर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाते हो, उस चीज़ में आप कभी भी नाकाम नहीं होते और उसी चीज़ में आप टेस्ट किए जाते हो। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।